इफ इट इज प्रूव्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ इट इज प्रूव्ड, यदि यह साबित हो चुका है, क्या साबित हो चुका है, एन अक्यूज्ड पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड, अक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्डेड है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, हैज लगा हुआ है, ऊपर से एब्सकॉन्डेड है, यानी ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में ये साबित हो चुकी है कि कोई अक्यूज्ड है, कोई अभियुक्त है और वो भागा हुआ हैज एब्सकॉन्डेड, एंड देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, और कोई अभी तात्कालिक तौर पर इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो बंदा पकड़ा जा सके, उसको अरेस्ट किया जा सके, यहाँ अरेस्ट की बात कर रहा है, तो कोई यहाँ पर चांस नहीं है कि उसको अरेस्ट करके लाया जा सके कोर्ट में। तो वैसे सिनारियो में, जबकि यदि ऐसा साबित हो गया है कि अक्यूज भागा हुआ है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, ये बात पक्की हो गई है कि अभी वर्तमान में या ऐसी परिस्थिति में अक्यूज्ड का अरेस्ट होना असंभव सा है, तब कहते हैं, ये दो कंडीशन पूरी हो जाएगी, तब कहते हैं कि द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, यानी वो कोर्ट, वो न्यायालय, वो जज जो ट्रायल चला सकता है, कॉम्पिटेंट है, या जो कमिटमेंट कर सकता है ट्रायल का। अब क्या कहता है, सच पर्सन फॉर द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ में इन हिज एब्सेंस, क्या बोल रहा है, सच पर्सन, तो सच पर्सन कौन है, जो भागा हुआ पर्सन है, फॉर द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ में, मतलब सच पर्सन, सच शब्द अगर कहीं लग जाए तो ये समझ लीजिएगा कि इसके ठीक पहले उसका ब्यौरा होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो सच पर्सन का मतलब है जो भागा हुआ डिक्लेयर हो चुका है, एब्सकॉन्डेड है, ये साबित किया जा चुका है कि एक्स वाई जेड नाम का पर्सन भागा हुआ है। तो सच पर्सन फॉर द ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ, फॉर द ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ का मतलब क्या है, वो अपराध जिसके लिए उसके ऊपर केस चलने वाला था या पकड़ में आता तो चलेगा। कहता इन हिज एब्सेंस, सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, क्या पकड़िए, इन हिज एब्सेंस, यानी उसकी अनुपस्थिति में, यानी जो व्यक्ति भागा हुआ है, जो अक्यूज अनुपस्थित है, उसकी अनुपस्थिति में ही क्या कर लेना है, एग्जामिन द विटनेसेस, विटनेसेस को यानी गवाहों को हमें क्या कर लेना है, एग्जामिन कर लेना है। इफ एनी, अगर कोई गवाह आता है तो उस गवाह को आपको एग्जामिन कर लेना है, प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यानी अगर प्रोसिक्यूशन के तरफ से कोई गवाह आता है, उस गवाह की गवाही ले लीजिए, उसका एग्जामिनेशन कर लीजिए, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, जो भी करना कर लो आप, उसका रिकॉर्ड कर लीजिए डिपोजिशन, और उसके डिपोजिशन को रख लीजिए। अब जब भी भविष्य काल में वो अक्यूज्ड पर्सन पकड़ा जाएगा, यही लिखा है आगे, क्या लिखा है, एनी सच डिपोजिशन में, तो जो डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब होता है डिपोनेंट जब कुछ बयान देता है उसको, तो मान लीजिए मैं गवाह हूं, मैं कुछ आके कोर्ट में बोलूंगा, तो मैं डिपोनेंट हूं, मैं कौन हूं, डिपोनेंट, और जो मैं बोलूंगा वो क्या है, डिपोजिशन। तो मान लीजिए कि कोई डिपोजिशन दिया, तो जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा भविष्य काल में, अक्यूज जब कभी पकड़ में आए, क्या लिखा है, ऑन द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, तो जो बयान मैंने दे रखा है, बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम ऑन द इंक्वायरी इनटू और ट्रायल द ऑफेंस विथ विच ही चार्ज। अब यहां पर बात आ गई कि जो मैंने बयान दिया था, मैं गवाह हूं, मान लीजिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैं गवाह हूं और आप मान लीजिए अपने आप को कि आप अभियुक्त हैं, सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, मानने के लिए कह रहा हूं, आपने कोई अपराध किया और आप भाग गए, आप पकड़ में नहीं आ रहे, ये साबित हो गया है कोर्ट में कि आप नहीं आएंगे, अब भागे हुए, आपकी अनुपस्थिति में मैं जाता हूं, मैं जाकर के गवाही दे देता हूं, आज गवाही दे दी, 2024 में आप पकड़ा आए, अरेस्ट हुए कब, 2025 में, 2025 में आप पकड़े गए, अरेस्ट हुए, तो अगर मैं जिंदा नहीं हूं, मैं गवाह हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर गया, या मैं
कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया। मान लीजिए यूपी का कोई इलाका ले लीजिए, बिहार का इलाका ले लीजिए, मान लीजिए पटना, पटना की कोर्ट में मैंने जाके गवाही दी थी, तो मैं मर गया, तब तो मैं दोबारा आ नहीं सकता कोर्ट में। कोई जज साहब, किसी जज साहब के बस की बात नहीं है कि मेरे को, मेरे भूत को बुला लेंगे कोर्ट में, असंभव। यस। या मैं पटना के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, मैं कनाडा जाके बस गया, ऑस्ट्रेलिया जाके बस गया, सिंगापुर जाके बस गया, मैं बहुत दूर चला गया, संभव नहीं। या मेरी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि मैं आकर के कोर्ट में गवाही दे सकता हूं। तो मैं, भाई अब 2025 में नहीं दे सकता ना, 2024 में तो मैं ठीक ठाक था, मैंने दे दिया। तो 2024 में जो मैंने गवाही दी, जो मैंने बयान दर्ज करवाया, उसी बयान का इस्तेमाल जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे। यही बात यहां पर कही गई। क्या लिखा है? यदि डेपोनेंट, डेपोनेंट कौन है? गवाह जो डेड है, मैंने मर गया, या इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अगर अक्षम है एविडेंस देने में, या कैन नॉट बी फाउंड, नहीं मिल सकता है, और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, या उसकी उपस्थिति प्रोक्योर नहीं की जा सकती है विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले। इतना समय लग जाएगा, अब सिंगापुर से मुझे लाते लाते ही समय खत्म हो जाएगा। या यहां पर है एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस विच अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल। इतना खर्चा ही हो जाएगा हमको लाते लाते कोर्ट में कि वो सब अनरीजनेबल। अब ना हो गया है ऑडियो वीडियो, पहले तो ये नहीं था, ये पुराना सेक्शन। मतलब क्या हो गया कि मैं जो स्टेटमेंट दे के मर गया, मैं जो स्टेटमेंट दे के गायब हो गया, उस बयान का इस्तेमाल अब आपके खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि मेरा तो अब कुछ कर नहीं सकते आप, मैं तो गवाह हूं, बात खत्म हो गई। आगे सुनिए, ध्यान से सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है और वो समझिएगा। यदि ये अपीयर होता है, यहां भी लिखिए इफ लगा हुआ है, बहुत बारीकी से बता रहा हूं, इफ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, कोई अपराध है जिसका दंड मृत्यु दंड है, एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास है, हैज बीन कमिटेड बाई सम पर्सन और पर्सन्स अननोन। भाई सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, आपको रास्ते में कोई आदमी की डेड बॉडी मिली, आपने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाकी जो प्रोसेस है हुआ, पुलिस अपना हाथ पैर जितना मार सकती, कितना मारती है आपको पता ही है, हाथ पैर सोचते ही है, जानते ही हैं आप। हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस को यह ना पता चल पाया कि उस आदमी को, उस औरत को जिसकी लाश मिली थी, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसको किसने, कब, कहाँ, क्यों, कितने बजे, किस कारण से मारा। नो आइडिया, नो क्लू। मतलब उसका हत्यारा कोई नहीं। अक्सर पुलिस क्या करती है, जैसे लावारिश अगर लाश मिलती है ना, डेड बॉडी, तो पहले पता करते हैं कि कोई इसका क्लेम है कि नहीं, क्लेम करने वाला। अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो भैया बंद करो केस को, खत्म करो कहानी। और कोई क्लेम करने वाला बड़ा आदमी निकल गया, तब तो लग गए, तब तो लंका में आग लग गए, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। इसलिए बड़ी समझदारी से काम करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, अगर कोई अपराध, यदि इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और आजीवन कारावास हैज बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और पर्सन अननोन, भाई जिस पर्सन ने किया वो अननोन है, पता ही नहीं किसने किया है, तो कॉमा लिखा है, कहते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जो जज हैं, द हाई कोर्ट और द सेशंस जज में लिखा है, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, निर्देश दे सकते हैं किसी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि भैया मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास, आप जाइए और इंक्वायरी करके लाइए और एग्जामिन कीजिए उन गवाहों को जो एविडेंस दे सकता है।
प्रैक्टिकल मामला है। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तो मजिस्ट्रेट साहब आपको सम्मन भेज देंगे और बोलेंगे अच्छा वकील साहब आप ही थे, घूम रहे थे सुबह सुबह, आप ही को डेड बॉडी मिली थी, आपको समन भेजा जा रहा है, आप आइए और कोर्ट में आके अपना बयान दर्ज कराइए। सो द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी फर्स्ट क्लास, अब ये आदेश मजिस्ट्रेट को खुजली नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब को तो किसी और से ऊपर और डायरेक्शन मिला है, सेशन जज साहब से। ये कब मिलेगा डायरेक्शन? जब अपराध करने वाला व्यक्ति अननोन है, पता ही नहीं कि किसने मर्डर किया, हु हैज किल्ड दिस पर्सन, ये टोटली अननोन है। उस सिनेरियो में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सेशन जज आदेश दे सकते हैं, उस सिनेरियो में हाई कोर्ट के जज आदेश दे सकते हैं और कहेंगे कि भाई जाओ और कोई गवाह अगर आता है तो उसका बयान दर्ज करो, एंड एनी डिपोजिशन सो टेकन। अब आपका बयान दर्ज हुआ ना, आपके बयान का इस्तेमाल एविडेंस में किया जाएगा अगर फ्यूचर में अपराधी पकड़ा जाता है तो भविष्य में, भविष्य काल में कोई अपराधी अगर पकड़ में आया, उस सो कॉल्ड डेड बॉडी का मारने वाला पर्सन निकल के सामने आया, तो आपके उस बयान का, आपने बयान दिया 2024 में, अपराधी पकड़ के आता है, हाथ में आता है 2032 में, मान लीजिए 2032 में अपराधी पकड़ में आता है, तो 2024 में दिए गए बयान का इस्तेमाल 2032 में उसके खिलाफ किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि आप, क्या है, आप गुजर गए, इफ द डेपोनेंट इज डेड, अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर गया, आप मिल ही नहीं रहे, आप भारत की सीमा से बाहर चले गए, तब उस कंडीशन में आपके उस पुराने 2024 के बयान का इस्तेमाल 2032 में किया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ दो जो सबसेक्शंस आपको मिल रहे हैं 235 के अंदर 335 में, इन दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है, अक्यूज्ड अननोन है, एक तरीके से अक्यूज्ड मिला ही नहीं। सबसेक्शन 1 में अक्यूज्ड अरेस्ट होता ही नहीं है, और सबसेक्शन 2 में अक्यूज्ड अननोन है, और दोनों में आपके लिए कह रखा है कि गवाही होगी, स्टेटमेंट दर्ज होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अब समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब सेक्शन 308 की बात होती है और सेक्शन 335 की बात होती है। आप सरकार कहते हो 308 में कि भाई गवाह आएगा तो अक्यूज को रहना जरूरी है। पढ़िए इसको, क्या लिखा है, लेकिन यहां पर उन्होंने पहले लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जहां कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावे, तो अदरवाइज बहुत सारी है। ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंस है या अदर प्रोसीडिंग के दौरान जो भी एविडेंस है, शैल लगा हुआ, ये कंपलसरी है सर, इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज जरूरी, आवश्यक है। इट शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड की उपस्थिति में बयान को दर्ज करना है, तो ये बात पक्की है। हर एक एविडेंस को, एविडेंस का मतलब क्या, आदमी का आना और गवाही का देके जाना, गवाही गवाह दे के जाएगा, अपना गवाह गवाही दे के जाएगा। जहां पर अदरवाइज लिखा है उसको छोड़ दीजिए, तो अदरवाइज आप आइए, घूमिए, देखिए, ढूंढिए सामने। अब समझ में आ रही है बात धीरे धीरे? तो मोटी बात क्या समझ में आई? परिस्थिति पकड़ना है, कंडीशन पकड़ना है। 335 कब काम करेगा, 308 कब काम करेगा? 335 में बहुत साफ सुथरा कहा है कि यदि ये बात साबित हो जाए, साबित होना चाहिए, इफ इट इज प्रूव्ड, अगर यह बात साबित हो जाए कि अक्यूज भाग चुका है, ये बात साबित हो जाए कि अक्यूज अभी नियर प्रोस्पेक्ट में पकड़ा नहीं जाएगा, अरेस्ट नहीं होगा, ये बात साबित हो जाती है, तब उस अक्यूज की अनुपस्थिति में भी गवाहों का बयान दर्ज किया जा सके, ये साबित होने पर। और दूसरे में कहता है कि अक्यूज तो भाई मिला ही नहीं, अक्यूज तो मिला ही नहीं, अननोन है,
क्लियर? अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इज देयर एनी डाउट? तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। डाउट होना भी अच्छी ही बात है, ये नहीं कहना कि नहीं अच्छी बात है। आगे चलें? या कोई डाउट है? इसको पहले मैं पॉज कर देता हूँ, अननेसेसरी रिकॉर्ड होता रहेगा ये।